जय हिंद। ये वीडियो है आप लोगों को ज्योग्राफी, आप लोगों को क्लास 9, 10, 11, 12 चार कक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये चैप्टर है संसाधन विकास और उपयोग। एक चैप्टर पढ़ने के लिए आता है जो चारों कक्षा में आप लोगों को मिलेगा, जिसमें हम आप लोगों को संसाधन के बारे में जो भी परिभाषा है, वर्गीकरण है, पूरा का पूरा समाप्त करवा चुके हैं, अच्छे से समझा चुके हैं। वो वीडियो नहीं देखे तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक ना। चलिए हम लोग अब समझाएंगे संसाधन के विकास। जैसे मान लीजिए संसाधन के जान में है, बहुत तरह से संसाधन के जान में है, संसाधन में कोई हम लोगों को कमी नहीं है। चलिए आप लोग देखते हैं संसाधनों का विकास। देखिए आप लोग 7 वीडियो हम दिए हैं, 7 वीडियो देख चुके हैं, जो कि 6 वीडियो आप लोगों को केवल वर्गीकरण का है। एक वीडियो जो था संसाधन की परिभाषा का था, संसाधन के बारे में अच्छे से समझाए थे, उसमें संसाधन क्या है। और जो 6 वीडियो है आप लोगों को केवल है वर्गीकरण का। तो आप लोगों का 7 वीडियो उधर हो गया है, और ये पार्ट जो है आप लोगों को 8 है, यानी आप लोगों को ये 8वां वीडियो है आप लोगों को। चलिए देखिए ध्यान से, संसाधनों का विकास। संसाधन के विकास हम कैसे कर सकते हैं? संसाधन के विकास करने के लिए संसाधन के रूप में मानव सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। ऐसे देखिए बात समझिए, संसाधन के विकास करना है तो संसाधन के रूप में मानव क्या है? सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। पार्ट 1 देखिएगा तो हम बताए थे आप लोग को, जो मानव जो है खुद एक प्रकार का संसाधन है। कहीं कैसे? जैसे मान लीजिए संसाधन वही होता है जिससे हम आप लोग मतलब फायदा ले सके, किसी भी तरह से हम फायदा ले सके, चाहे वो वस्तु हो या मानव हो या कोई जानवर हो या कोई प्रकृति की चीज हो या पानी हो, जल हो, हवा हो, नदी हो, तालाब हो, कोई कुछ भी हो, दुनिया का कुछ भी दिखाई दे रहा है, उससे हमको अगर फायदा हो रहा है, समझ लीजिए वो संसाधन है। तो मनुष्य भी क्या है? एक प्रकार का संसाधन है, और वो कैसा संसाधन है? तो महत्वपूर्ण संसाधन है, जो कि मनुष्य ही संसाधन को बर्बाद करेगा, मनुष्य ही संसाधन का विकास करेगा, मनुष्य ही जैसा मतलब मनुष्य जो कर ले संसाधन के साथ खिलवाड़ करे या अच्छे सही तरीके से ढंग से यूज करे, वो मनुष्य के हाथ में है, क्योंकि मनुष्य ही संसाधन के लिए मेन मालिक के तौर पे यही कहा जाता है। क्यों? अब देखिए मान लीजिए संसाधन के कोई जानवर सही तरीके से नहीं करेगा, जानवर के हक में नहीं है, सारा का सारा हम लोग लूट के रखे हुए हैं, पूरा जानवर का भी संसाधन उसमें हो, जानवर का भी हक है, लेकिन किसी जानवर का हक हम दे रहे हैं, उसको भी कैद बना के रखे हुए हैं। मनुष्य ही सबसे बड़ा संसाधन का स्वामी बन बैठा है। चल देखिए संसाधनों के विकास में भी मानव का विकास सबसे ज्यादा महत्व रखता है। देखिए मानव का विकास होगा तभी संसाधन का विकास होगा, वरना नहीं होगा। जैसे मान लीजिए पहाड़ से हम लोग गिट्टी सीमेंट बना रहे हैं, तो मानव का विकास हुआ है तभी तो, नहीं तो हम लोग नहीं बना पाते। मान लीजिए 2-3 किलोमीटर अंदर, 10 किलोमीटर अंदर से मान लीजिए कोई हम लोग खनिज निकाल रहे हैं उतना अंदर से, और बताइए हम लोग कोई कुछ खान के और बाल्टी डाल के निकाल पाते? बाल्टी डाल के हम लोग चलिए खनिज निकाल रहे हैं, पेट्रोलियम निकाल रहे हैं, उतना गहराई तक निकाल रहे हैं, हम लोग नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि मनुष्य का विकास होना जरूरी है, मानव विकास होना जरूरी है। मनुष्य का विकास सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो मनुष्य का विकास, मनुष्य के विकास के साथ साथ उसमें बहुत सारा सुनिए अभी जानिए महत्व रखता है। समुचित शिक्षा और सम्यक परीक्षण द्वारा ही मानव का विकास हो पाता है, और विकसित मानव अन्य संसाधनों को विवेकपूर्ण तरीके से विकास कर पाता है। देखिए संसाधन का विकास करने के लिए क्या होना चाहिए? हम लोग को समुचित शिक्षा होना चाहिए। समुचित शिक्षा रहेगा तभी तो हम लोग विकास कर पाएंगे। जैसे मान लीजिए हम लोग को खेती करने के बारे में हम लोग को विकास नहीं है, शिक्षा ही नहीं है। मान लीजिए जब खेती करने के लिए शिक्षा नहीं है तो हम लोग कृषि या खेती सही तरीकों से कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। पूछिए कैसे? जैसे मान लीजिए हमको कोई खेती करना है, हमको सही से जानकारी ही नहीं है उस बारे में, उस खेती के बारे में, तो हम क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। ज्यादा से ज्यादा करेंगे भी तो उत्पादन क्या बहुत कम करेंगे। जैसे मान लीजिए अमेरिका के लोग और मान लीजिए झारखंड के लोग, झारखंड के कुछ ऐसे भी लोग हैं, कुछ ऐसे भी जमीन है जो कि उपयोग मतलब ये फसल तैयार होता है, मतलब अच्छा से वो अनाज नहीं निकल पाता है, लेकिन अमेरिका के लोग उतना ही जमीन में अनाज बहुत अच्छा फसल निकाल लेते हैं, जो कि उसका भरण पोषण चलते रहता है। और वो लोग क्या करते हैं, झारखंड के लोग खर्च ज्यादा कर देते हैं और मुनाफा कम निकाल पाते हैं। अमेरिका क्या है, तकनीक और टेक्निक के विकास की मदद से वो लोग क्या करते हैं, ज्यादा पैसा लगाएंगे लेकिन ज्यादा प्रॉफिट आ जाएगा, ज्यादा अनाज हो जाएगा उन लोग को। देखिए वो सब तौर तरीका शिक्षा ज्ञान पे ही निर्भर करता है। अगर हम लोग भी शिक्षित रहेंगे, हम लोग भी अच्छा रहेंगे तो अच्छे से कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। जैसे मान लीजिए कुछ देश होता है जो पिछड़ा देश है या विकासशील देश है या कुछ विकसित देश है, तो विकसित देश में क्या करेगा,
विकसित देश में कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है या मान लीजिए मोबाइल बना रहा है, वो क्या करेगा, उस देश में इंजीनियर का, लेबरर का या कोई वर्कर का जो पेमेंट है बहुत उच्च पेमेंट है, बहुत ज्यादा पेमेंट है, फिर भी वो लोग सस्ता प्रोडक्ट कैसे दे देते हैं। मान लीजिए इंजीनियर को देना है या मान लीजिए कोई फिटर है या कुछ भी है, उसको पैसा ज्यादा देना है। विकसित देशों में ज्यादा पैसा वो लोग ले रहा है, फिर भी वो लोग सस्ता प्रोडक्ट दे किस रहा है, तो वो लोग दे रहा है शिक्षा की मदद से, वो लोग तकनीक की मदद से, तकनीक की मदद से उन लोगों की बर्बादी कम होती है। हम लोगों में क्या है, हम लोग में मजदूरी या वर्कर्स का पैसा या इंजीनियर का मतलब सब लोगों का कम है। मान लीजिए बिहार में आकर के ये कितना मतलब बहुत कम पैसे पे लोग काम करने के लिए तैयार हो जाएंगे, लेकिन शिक्षा और तकनीक नहीं है तो हम लोग अच्छा से अच्छा प्रोडक्ट तैयार नहीं कर सकते, सस्ता नहीं बेच पाएंगे। यही कारण है। देखिए भारत में मोबाइल जो है ज्यादा मोबाइल कंपनियां काहे नहीं ऊपर उठ रही है, यही कारण है। मजदूरी जो कि सस्ता होते भी मजदूरी सस्ता होते हुए मतलब कुछ भी मतलब समझ रहे हैं ना, टैक्स मतलब हर चीज सस्ता होते, हर चीज कम लगते हुए भी भारत की कंपनी मोबाइल कंपनी काहे नहीं उठ रही है, कोई धनी नहीं है। कार कंपनी देखिए, कार कितना रतन टाटा जी है या अनेक कंपनियां जो है ऊपर उठ रही है, लेकिन मोबाइल में क्यों नहीं उठ रही है या कुछ अन्य चीजों में क्यों नहीं उठ रही है। देखिए नहीं उठने का कारण है शिक्षा और तकनीकी ज्ञान नहीं है। अब वही चीन के पास सस्ता इतना प्रोडक्ट कैसे देता है, जबकि वर्कर का अपना ये पैसा जो देता है ज्यादा देता है, फिर भी सस्ता सामान बेच रहा है। तो यही कारण है शिक्षा और तकनीक। शिक्षा और तकनीक का विकास होना बहुत जरूरी है, विवेकपूर्ण तरीका रहेगा तभी हम लोग संसाधन को और अच्छे से पेश कर पाएंगे और अच्छे से कर पाएंगे, तभी हम लोग को विकास भी होगा और तभी हम लोग का संसाधन सही यूज होगा, नहीं तो गलत यूज होता है। कैसे देखिए, प्राकृतिक संसाधन प्रकृति द्वारा उपहार में नहीं दिए जाते, वरन मनुष्य अपनी लगन, अपने प्रशिक्षण तथा अपनी बुद्धि से उन्हें संसाधन के रूप में देता है। संसाधन के रूप दिए हैं तो हम लोग दिए हैं। लोग बहुत बोले होंगे या बोलते होंगे तो जो हम लोग को संसाधन मिला है प्रकृति द्वारा उपहार में मिला है, ये गलत बात है। प्रकृति द्वारा उपहार में नहीं मिला है, मानते हैं तो ये प्रकृति से ही प्राप्त हुआ है, हम लोग लेकर नहीं आए हैं कहीं से, प्रकृति में ही था। देखिए फिर भी लेकिन वो संसाधन के मामले में कहलाएगा, संसाधन हम लोग को प्रकृति को उपहार नहीं मिला है, हम लोग संसाधन उसको बनाए हैं। जैसे मान लीजिए आज ले लगभग 1000 वर्ष पहले लोग पृथ्वी पर रहते थे, आप लोग तो कंफर्म जानते हैं पृथ्वी पर रहते थे, लेकिन उस समय पेट्रोलियम का यूज कर पाते थे, पेट्रोलियम निकाल पाते थे नहीं ना, तो पेट्रोलियम उनके लिए संसाधन था नहीं था। संसाधन कब हुआ, जब मनुष्य विकास किया तब। तो मनुष्य क्या होना चाहिए, तो मनुष्य यहाँ पे अपने लगन और परिश्रम तथा अपनी बुद्धि से उन्हें संसाधन का रूप देता है। संसाधन का रूप दिया, कुछ भी उपयोग कर रहे हैं तो वो संसाधन है, और संसाधन का रूप हम तभी दे पाए हैं जब हम परिश्रम और लगन से मेहनत किए हैं, तभी दे पाए, नहीं तो मतलब हम लोग को उपहार में नहीं मिला। संसाधन बनाना पड़ता है। इसलिए जिमरमैन भी कहा है, जो कि पार्ट 1 जो वीडियो देखिएगा आप लोग पार्ट 1 में, तो उसमें बताया है जिमरमैन कहे हैं संसाधन होते नहीं संसाधन बनते हैं, संसाधन होते नहीं संसाधन बनते हैं, नहीं संसाधन को बनाया जाता है, संसाधन प्राप्त नहीं है, हम लोग उनको मिलता नहीं, इसलिए संसाधन हो गया। संसाधन वही है जिससे हमको फायदा है, तो संसाधन बनाना पड़ता है। जैसे मान लीजिए आपको पत्थर मिल गया, तो पत्थर को मतलब घर में लगाएंगे या सीमेंट बनाएंगे या गिट्टी बनाएंगे या कोई पत्थर में बनाएंगे हम लोग फल को तोड़ने के लिए, समझ रहे हैं ना, तो ये संसाधन हो जाएगा, हम लोग पत्थर से फायदा हो जाएगा, हम लोग बनाए हैं ना कि हम लोग प्रकृति उपहार में मिला है। चलिए तो देखिए ये जान लीजिए मनुष्य अपने परिश्रम से ही संसाधन का उपयोग कर सकता है। देखिए वैज्ञानिक ज्ञान और तकनीक क्या होना बहुत आवश्यक है। कोई भी चीज, जैसे मान लीजिए आजकल वैज्ञानिक हम लोग को देश के में या दूसरे विकसित देश में आगे बढ़े हैं तभी तो उपयोग कर। देखिए मंगल ग्रह का जो जमीन है, मंगल ग्रह का जो जमीन है, भूमि है, उसका लैंड है, वहां पे हम लोग चले जाते हैं, रहने लगते हैं, तो वो उसका उपयोग करने लगेंगे, उससे फायदा लेने लगेंगे, तो हम लोग के लिए क्या हो जाएगा, मंगल ग्रह संसाधन हो जाएगा। अच्छा बताइए संसाधन का उपयोग कैसे हम लोग कर रहे हैं या कैसे करेंगे, तो वैज्ञानिक ज्ञान होना चाहिए, टेक्निक होना चाहिए जाने के लिए। चलिए ठेला और रिक्शा चालू किया, हम लोग मंगल ग्रह पे चलेंगे, चल पाएंगे नहीं जा पाएंगे। हम लोग को वैज्ञानिक तरीका और हर चीज के टेक्निक भी होना चाहिए, टेक्निकल मशीन मतलब हर चीज होना चाहिए, शिक्षा ज्ञान हर चीज होना चाहिए, तभी हम लोग किसी भी संसाधन को अच्छे से यूज कर पाएंगे। चलिए आप लोग देखिए
ये आप लोग नहीं जानते तो जान लीजिए, संसाधन का यूज करके हम लोग ज्यादा से ज्यादा लाभ कमा सकते हैं। देखिए लाभ कमाने के चक्कर में, लाभ कमाने के चक्कर में कौन समय में ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, या हम लोग के समाज क्या कर रहा है कि कोई भी प्राकृतिक संसाधन या कोई भी संसाधन का आंख मूंद कर एकदम अंधाधुंध दोहन किया जा रहा है, संसाधन का दोहन किया जा रहा है। आप सोचिए, जो कि संसाधन हम लोग के लिए नियम से चलना चाहिए कि कौन सा धातु या कौन सा खनिज कितना निकालना है, नहीं, इसका नियम नहीं है। हम लोग का कोयला खान है, कोयला आप सोचिए इतना निकलेगा, इतना नहीं निकलेगा, मतलब बिना नियम से निकलेगा, इसके लिए नियम रहना चाहिए। तो देखिए आप लोग अंधाधुंध नहीं, मतलब संसाधन का दोहन नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखिए आप लोग संसाधन का दोहन कर लेंगे तो बहुत बड़ा नुकसान कर बैठेंगे। अच्छा मान लीजिए हम लोग मनुष्य हैं, हमारा लड़का भी होगा मनुष्य ही होगा, हमारा पोता होगा जो पोती होगी मनुष्य ही होगा, आगे वाली जो भी पीढ़ी आएगी वो सब मनुष्य होगा। जैसे मान लीजिए हमारे पास पेट्रोलियम है, ठीक, ऐसे पेट्रोलियम मान लीजिए हम अभी पूरा निकालें, सब देश के नेता, सब देश के वैज्ञानिक बोल दे एकदम झूठ है, पूरा निकालिए पेट्रोलियम। अब पेट्रोलियम हम लोग निकाल लिए, पेट्रोलियम निकालने के बाद क्या होगा, तो पेट्रोलियम मान लीजिए हम लोग निकाल लिए, तो करेंगे क्या, पेट्रोलियम निकालने के बाद सीधे अब पेट्रोलियम खत्म हो जाएगा। और जब पेट्रोलियम खत्म हो गया तो अगली पीढ़ी करेगा क्या, अगली पीढ़ी कुछ नहीं कर पाएगा, गाड़ी चला पाएगा नहीं चला पाएगा, या अन्य कोई संसाधन का उपयोग कर पाएगा नहीं कर पाएगा। इसे मान लीजिए हम खत्म कर दिए, मान लीजिए सब देश नेता बोलते हैं एकदम अंधाधुंध निकालिए पेट्रोलियम, सब समाप्त कर दीजिए, कोयला निकालिए समाप्त कर दीजिए, स्टील प्लांट से, स्टील मतलब प्लांट से नहीं, खनिज से पूरा निकाल लीजिए और पूरा खत्म कर दीजिए, लोहा खत्म कर दीजिए। और बताइए पहाड़ पूरा कटाई करवा दीजिए, पहाड़ कटाई करवा के पत्थर गिट्टी बनवा दीजिए, और बताइए गिट्टी खत्म हो गया या लोहा खत्म हो गया, तो बर्तन किसका होगा, कब, आज तो मान लीजिए लगेगा लोहा अभी चलेगा 200 बरस 300 बरस चलेगा, 200 बरस 300 बरस आराम से चलेगा। अब 300 बरस के बाद वही लोहा खत्म हो जाएगा, लोहा जो होगा 300 400 500 बरस में खत्म हो जाएगा। तो 500 बरस के बाद जो होगा वो पीढ़ी, वो अब लोहा के बर्तन चाहिए, स्टील के बर्तन चाहिए, तो बर्तन खोजेगा, तो बर्तन हमको मिल जाए ताकि हम लोग खाना सही से बना पाए। मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा, क्यों, क्योंकि सब तो हम लोग कर लिए है, वो लोग जो है उस पीढ़ी के लोग हम लोग की पीढ़ी के लोगों को गालियां देगा, भले ही हम लोग सुनने के लिए नहीं जाएंगे लेकिन गालियां देगा। क्यों, क्योंकि हम लोग सभी संसाधन का उपयोग सही तरीके से ना करके हम लोग मतलब दोहन करके जल्दी जल्दी, मान लीजिए गट्टी बनवाइए, सीमेंट बनवाइए, पहाड़ से कटाई करा के अब पूरा 10 ताला, सबका 10 ताला 20 ताला घर जाए, पूरा डेवलपमेंट कर जाए, हम लोग बहुत सारा डेवलपमेंट कर जाए। लेकिन नेता लोग काहे नहीं ये ठीक कर रहे हैं, मतलब पेड़ के पहाड़ की कटाई कर देते हैं, क्योंकि वो लोग जानते हैं मान लीजिए सब एकदम निकाल के दोहन कर दीजिए और नहीं रहने दीजिए भविष्य के लिए, तो भविष्य आकर कुछ नहीं कर पाएगा बेचारा, वो लोग बहुत मतलब घर नहीं बना पाएगा। घर क्या, हम अभी 10 ताला बना ले 20 ताला बना दे, वो घर 200 बरस 300 बरस में गिर जाएगा, ढह जाएगा, 500 बरस में सब खत्म हो जाएगा। 500 के बरस के बाद वो लोग गिट्टी नहीं मिलेगा, सीमेंट नहीं मिलेगा, करेगा क्या। तो इसलिए हम लोग संसाधन का बचा कर रखना चाहिए। गांधी जी भी कहे हैं, गांधी जी का यह कथन है कि हमारे पास हर व्यक्ति की आवश्यकता की पूर्ति के लिए बहुत कुछ है, हर व्यक्ति की आवश्यकता पूरा करना है तो उसके लिए बहुत कुछ है, लेकिन किसी लालच, इसे मान लीजिए किसी को लालच करना है, कैसे संतुष्टि होगा, लालची लोग को संतुष्ट नहीं किया जा सकता है। संसाधन मान लीजिए हमको दे दीजिए कोयला, बात समझिए, कोयला से हमको फायदा हो रहा है, हमारे परिवार को फायदा हो रहा है, हम क्या करेंगे, बिना नियम कानून के एकदम कोयला खुदाई करेंगे, कोयला खान में निकालना है हमको, कितना निकालेंगे, कितना बताएंगे हम, इतना निकाले, तो ये सब गलत यूज होता है। या अन्य संसाधन का भी बहुत बड़ी दोहन हो रहा है, पेट्रोलियम है या कुछ भी संसाधन है ना, पहाड़ की कटाई हो, बालू की, मतलब बालू समझ लेना, बालू जो कि नदी से निकाला जाता है, उसका हमने बहुत तरफ गलत यूज कर दिया जा रहा है, जो कि हमारे लिए सब गलत बात है, नहीं करना चाहिए, नियम से चलना होगा। तो इसके लिए वैज्ञानिक भी हम लोग के लिए चुप बैठे नहीं है, ऐसा नहीं है कि हमारी सरकार और वैज्ञानिक चुप बैठा है, पर्यावरण वाला चुप बैठा है, नहीं, वो सब भी कोई ना कोई नियम बनाते रहता है, कानून बनाते रहता है, ताकि कोई भी देश ज्यादा उपयोग करके इस सब दिक्कत ना पहुंचे, ठीक ना। चलिए देखिए, नहीं तो धनी बनने के चक्कर में कोई भी देश निकाल लेगा नियम से ज्यादा, कोई भी देश या कोई भी व्यक्ति निकाल लेगा, चलिए धनी बनना है हमको,
ये सब ऐसा नहीं चलेगा यहाँ पे पृथ्वी पे। पृथ्वी क्या है, सबके लिए एक सुंदर सा उपहार मिला है, संसाधन के रूप में नहीं, एक उपहार में हर चीज मिला है लगभग, उसको अपने हिसाब से हम बदल के अपने अच्छे ढंगों से अच्छे तरीकों से पेश करके धीरे धीरे उपयोग करेंगे, तभी हम लोग के लिए फायदा है। चल देखिए बाबू, यहाँ पे देखिए संसाधन के उपयोग के संदर्भ में किए गए अंतरराष्ट्रीय प्रयास। देखिए संसाधन का ज्यादा दोहन हो रहा है, बेकार ढंग से बेकार तरीकों से हो रहा है, कोई गंदगी फैला रहा है, कोई पानी का गलत यूज कर ले रहा है, कोई मतलब समझ रहे हैं ना, कोई बालू का गलत यूज कर रहा है, कोई पेड़ पौधा की कटाई करके बेच रहा है। समझिए, डेवलपमेंट करने के लिए, पैसा कमाने के लिए तो पेड़ की कटाई ज्यादा नहीं करनी है, मतलब हर चीज नियम से चलना चाहिए। इसके लिए बहुत सारा बैठक, बहुत सारा सम्मेलन में बहुत सारा देश भाग लिया। इसके बारे में देखिए समझिए, हालांकि इसके जो अगला वीडियो आएगा, अब हमको नहीं पता है कितना वीडियो आएगा इसका, क्योंकि देखिए इतना सम्मेलन हुआ है, सबके सम्मेलन के बारे में डिटेल से बात करते रहेंगे। अब एक वीडियो में हम देखेंगे तो 2-3 सम्मेलन हो जाता अच्छा है, अब एक सम्मेलन भी होगा तो अच्छा है, लेकिन डिटेल से बताएंगे जरूर, अच्छे समझाएंगे जरूर, एक सम्मेलन को अच्छे से बारीकी से बताते चलेंगे कि हुआ, कितने देश भाग लिया, कौन मेन था, जो भी मतलब प्रमुख था उसका, कि कौन सा सम्मेलन किस देश में हुआ, किस तारीख को हुआ, हर चीज बताएंगे, अच्छे से समझाएंगे। लेकिन आप लोगों को वीडियो के बारे में नहीं बताएंगे, वीडियो कितना बनने वाला है इस तरह के बारे में। चलिए आप लोग को जो सम्मेलन है क्लब ऑफ रोम, जो सम्मेलन सबसे पहले हुआ ये 1968 से हुआ। देखिए आवाज उठना शुरू हो गया था 1908 से, 1908 या 9 से आवाज उठना शुरू हो गया था, पर्यावरण के जो दोहन हो रहा है, सही से गलत यूज किया जा रहा है। लेकिन सबसे पहले क्लब ऑफ रोम जो है मतलब ये 1968 में हुआ, मतलब ये सम्मेलन के तौर पे ही मतलब बैठा हुआ, देश में लोग भाग लिया बहुत लोग। यहाँ पे देखिए उसके बाद विश्व शिखर सम्मेलन, जो कि आप लोग को याद है, विश्व शिखर सम्मेलन ये 5 जून 1972 में हुई थी, ठीक ना। इसी के आधार पे या इसी तारीख से पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। पर्यावरण दिवस मनाया जाता है कब? 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। चलिए उसके बाद स्मॉल इज ब्यूटीफुल, स्मॉल इज ब्यूटीफुल मतलब लघु उद्योग, छोटा छोटा कंपनी के बारे में बताए थे गांधी जी, जो कि इसके बारे में हम लोग डिटेल से बात करेंगे। चलिए देखिए लघु उद्योग के बारे में, स्मॉल इज ब्यूटीफुल, ये 1974 में इसकी बैठक हुई थी, इसके बारे में नियम दिया गया था। आवर कॉमन फ्यूचर, आवर कॉमन फ्यूचर जो हम लोग का भविष्य होने वाला है, उसके बारे में ये बैठक हुआ था 1987 में। चलिए ये प्रयास किया गया है ताकि हम लोग का जो भविष्य आने वाला हो कोई दिक्कत न मिले, कोई दिक्कत समझ रहे हैं ना, सब दिक्कत दूर कर देगा सब देश। देखिए मान लीजिए हम लोग जैसे टीचर हैं, टीचर का जब बैठक नहीं होगा, मीटिंग नहीं होगा, शिक्षा को कैसे करना है, शिक्षा को आगे कैसे ले जाना है, बच्चों को क्या हम लोग को देनी चाहिए, सरकार को क्या देनी चाहिए, इस सब की मीटिंग होनी चाहिए। बताइए सरकारी स्कूल के टीचरों को मीटिंग कराया जाता है, लोग तो वो लोग है, सरकार भी कुछ लोग है, मीटिंग किसको कराना है, कैसे कराना है, वो समझना चाहिए। वो लोग को सरकारी स्कूल वाले दिमाग में घुसा पड़ रखा है, बताइए गरीबों का जीवन बर्बाद कर रहे हैं, और उन लोगों को पैसा उतना दे पढ़ाना चाहिए, अच्छे से नहीं पढ़ाना, नौकरी छोड़ना चाहिए, दूसरा काम करना चाहिए, पहले ही बच्चों को भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। सरकार को भी थोड़ा सा इस पर ध्यान देना होगा, हम लोग को भी जो गार्जियन पेरेंट्स गांव घर में है सबको ध्यान देना होगा। हालांकि टीचर प्राइवेट लोग सही मायने में टीचर अच्छा होता है, नहीं विश्वास जाइए, बड़े बड़े घर के लड़कों को भेजिए सरकारी में तो नहीं जाएगा कभी भी, या उसकी गार्जियन नहीं जानते हैं सब सरकारी स्कूल का मैटर। खुद सरकारी स्कूल का टीचर है अपना बच्चा को नहीं भेजेगा सरकारी स्कूल में, वो लोग भेजता है प्राइवेट स्कूलों में, बस वो लोग पैसा लेता है। हालांकि ये गलत बात है, सरकार को इस पर निगरानी रखनी चाहिए। चलिए देखिए विश्व पर्यावरण सम्मेलन, ग्रीन हाउस सम्मेलन, देखिए विश्व पर्यावरण सम्मेलन या इसी को कहा जाता है ग्रीन हाउस सम्मेलन, जो कि 1987 में हुआ था, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड की लगातार बढ़ती मांग के चलते, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने से ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, तापमान बढ़ रहा है, तो तापमान बढ़ रहा था, ये जो है ग्लेशियर पिघल रहा है, ग्लेशियर पिघल बढ़ रहा है, तो इसलिए पेड़ ज्यादा से ज्यादा लगाएं, पेड़ कटाई न करें, गाड़ी वाहन या कार्बन डाइऑक्साइड जिससे ज्यादा फैल रहा है गंदगी, ये सब पर रोक लगाने के लिए तो एक सम्मेलन हुआ कब? 1987 में हुआ था, ग्रीन हाउस सम्मेलन कहा जाता है, नहीं तो इसको विश्व पर्यावरण सम्मेलन भी कहा जाता है। चलिए देखिए जो कि सबसे मेन है आप लोग एग्जाम में जो आने वाला है यही है, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन। प्रथम पृथ्वी के सम्मेलन कब हुआ था? 1952 हुआ था। चलिए देखिए इसके वीडियो जो आएगा ना तो उसमें स्पेशल मिलेगा आप लोग कुछ जानने के लिए, जो कि आप लोग को ये वीडियो जानना जरूरी हो जाएगा। कितने देश भाग लिया था वो सब के बारे में जानकारी रहेगी उस वीडियो में। देखिए द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन,
ये प्रथम है कब 1952 में, द्वितीय है 1957 में, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन 1957 में, क्योटो सम्मेलन 1957 में हुआ था। देखिए 97 में 97 यहाँ पे देखिए एक साल में दो सम्मेलन हो गया था, जो कि बहुत देश भाग लेते सम्मेलन में। ऐसा नहीं कि हम गए, हमारे भैया गए, हमारा चाचा है, हमारे पापा है, नहीं। सम्मेलन का मतलब यहाँ से 2-3 बड़े-बड़े वैज्ञानिक जाएंगे, जर्मनी से, अमेरिका से, श्रीलंका से, भूटान से, पाकिस्तान से, बड़े-बड़े देश, अच्छे देश, कोई देश शामिल नहीं होता है, हालांकि उसके गलत बात है, नहीं होता है, होना चाहिए, जानना चाहिए। तो हालांकि देखिए सब लोग बड़े-बड़े वैज्ञानिक को अपना भेजता है, वो लोग अपना राय देता है, ऐसे हो रहा है हमारे देश में, आप लोग के देश में ऐसे हो रहा है, ऐसे नहीं करना चाहिए, ये नियम लगाइए, ये नियम से गलत हो रहा है, ऐसे सब सम्मेलन पे वो लोग बात निकालता है। तो हम लोग भी नहीं जानते हैं क्या निकलता है, कैसे निकलता है, जो भी लेकिन निकला है सम्मेलन होने के बाद ही होता है ना। जो भी दिक्कत परेशानी है अपना वैज्ञानिक अपने देश के अंदर बटोर कर ले जाएगा परेशानी, वो सम्मेलन के पास जहाँ भी सम्मेलन हो रहा है उसकी जो मेन है उस पे ले जाकर पटकेगा। तो ये हमारे देश में दिक्कत नहीं होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, उससे सारा चीज दिक्कत वो लोग ठीक करता है। सम्मेलन के दौरान ही नियम कानून बनाया था। चल देखिए 33 पृथ्वी सम्मेलन का हुआ था 2002 में। देखिए ये तीनों में से आपको एग्जाम के लिए याद रखिए, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1952 में, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन 1957 में, तृतीय पृथ्वी सम्मेलन 2002 में, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए कोपेनहेगन जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, ये आप लोगों को 2009 में हुआ था ये सम्मेलन। देखिए आगे और भी हम लोग जानते चलेंगे जो भी जानकारी है। आप लोगों को ये वीडियो में जो भी मिला आप लोग तो सही है, और इसका टेस्ट देना चाहते हैं तो बीर कोचिंग सेंटर ऐप को इंस्टॉल करना ना भूलिए। प्ले स्टोर में जाइए, सर्च कर लीजिए बीर कोचिंग सेंटर, नहीं तो आप लोगों को लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और हाँ, व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन हो जाइए, और कोई भी मदद लेनी है तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप से पीडीएफ या कुछ भी मतलब मदद कर दी जाएगी। ऐसे आप लोग कुछ भी दिक्कत हो रही है तो आप लोग को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बीर कोचिंग सेंटर ऐप इंस्टॉल कर लीजिए, वहाँ टीचर से चैटिंग कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं हुई तो ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।